तो उत्तराखंड में आचार संहिता लगने से ठीक पहले डिग्री कॉलेज में जो टैबलेट्स बांटे गए वही अब स्टूडेंट्स की परेशानी का सबब बन रहे हैं। प्रदेश के 119 सरकारी कॉलेजों में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को सरकार ने टैबलेट बांटने का फैसला किया, जिसमें हर स्टूडेंट को 12,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जाने थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के खातों में पैसे नहीं आए। ऊपर से देहरादून के रायपुर डिग्री कॉलेज के जिन स्टूडेंट्स को आनन फानन में टैबलेट दिए गए, उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट भी कॉलेज में जमा कर ली गई। ऐसे में स्टूडेंट्स को अपने निवास प्रमाण पत्र और लाइसेंस बनाने जैसे कामों में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। स्टूडेंट्स बताते हैं कि ना तो अभी पैसे आए हैं, ऊपर से जो टैबलेट मिले हैं वो दिक्कत दे रहे हैं। मैम वो कुछ भी यूज़फुल नहीं है, मतलब बहुत ही थर्ड क्वालिटी के टैबलेट है, उनसे सही हमारे फ़ोन है। और अगर इतने गंदे टैबलेट ही देने से इससे अच्छा देते ही ना। फिर सिंपल सी बात है, जब हमारे लिए कुछ यूज़फुल ही नहीं आता, उसमें कुछ स्टोरेज है कि बच्चा उसमें कुछ कर पाए। 216 में उसका स्टोरेज है और मैम उसके सॉफ्टवेयर वगैरह वो बहुत जल्दी हैंग भी हो जाता है, कभी भी ऑफ हो जाता है अपने आप ही। हम तो कॉलेज में ही है पहले से, तो कॉलेज में जब हमने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर भी वहाँ पे किया, तो थर्ड ईयर भी वहीं करेंगे। तो हमारा एड्रेस वगैरह सब प्रूफ तो कॉलेज पे हो गई। तो ऐसा भी कॉलेज का वो क्या था कि क्या बोलते हैं, हमारे ले लिया उन्होंने ओरिजिनली और रखा बहुत समय से। मेरा डोमिसाइल नहीं बना अभी तक, डोमिसाइल बनवाना था मेरे को। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि जल्द सभी के खातों में पैसा आएगा, जिससे योजना का लाभ सबको मिले। वहीं मंत्री कहते हैं कि आचार संहिता की वजह से टैबलेट नहीं मिल पाए, लेकिन अब सभी का पैसा खातों में भेजा जाएगा। लगभग 2.25 लाख छात्रों को टैबलेट देने का निर्णय किया था। कई छात्रों को टैबलेट मिल भी गए हैं और डीबीडी के माध्यम से हमने कहा कि भाई छात्रों के खातों में पैसे जाएंगे, छात्र खुद खरीदेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ अभी नहीं बंट पाए या नहीं खरीद पाए हैं, वहाँ अब जल्दी, कल या परसों में जल्दी निर्णय करने वाला हूँ कि छात्रों को जल्दी टैबलेट मिल जाए। पहले तो स्टूडेंट को पैसा मिले तो वो अपनी पसंद का टैबलेट खरीद पाएंगे, लेकिन अगर इसी तरह के टैबलेट पकड़ाए जाएंगे तो ये दिक्कतें आना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं, उत्तराखंड की नदियों में उतना ही खनन होगा जितना नदी मॉनसून के दौरान उपखनिज लेकर आएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने अवैध और असंतुलित खनन पर दिनेश चंदोला पर याचिका उनकी पर राज्य में केंद्र सरकार की माइनिंग एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस को कठोरता से लागू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने रात में अवैध खनन के सघन निरीक्षण का भी आदेश जारी किया। साथ ही नाइट विजन ड्रोन कैमरा से निगरानी के आदेश दिए। साथ ही जिला स्तर पर खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है और कहा है कि खनन, परिवहन, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ सम्मानित नागरिक भी टास्क फोर्स में रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि साल में 4 बार नदी का सर्वे किया जाए कि कितना उपखनिज एकत्रित हुआ और उसी के अनुसार खनन की अनुमति दी जाएगी। हर नदी का सर्वे होना है कि उसमें कितना मिनरल मटेरियल आया और कितना माइन किया जा सकता है, और साथ ही इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग को लेके भी उस गाइडलाइन में जो बिंदु दिए गए हैं उनका भी अनुपालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि टास्क फोर्स बनाई जानी है और अवैध खनन की रात्रि में नाइट विजन कैमरा से, ड्रोन कैमरा से जांच की जानी है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है कि जो भी इन माइनिंग इन्फोर्समेंट गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट लाई करेगी और वो एक्ट कंटेम्पचुअस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।